नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पुनः उत्थान में। आज का विषय है, क्या हमारा अवचेतन मन हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है? तो आइए इस अद्भुत रहस्य को समझते हैं और इस असीम क्षमता को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारे मन के 3 स्तर होते हैं: चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन वह है जो अभी जागृत है, जिससे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं। यह वह हिस्सा है जो हमारे जीवन के 90% हिस्से को नियंत्रित करता है, बिना हमारी जानकारी के, जैसे एक विशालकाय जहाज का इंजन कक्ष। श्रीमद्भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनो दुर्ग्रहम चलंच तस्मात् योगेन साध्यते। अर्थात मन को वश में करना कठिन है, यह चंचल है, लेकिन योग और अभ्यास से इसे साधा जा सकता है। अवचेतन मन हमारे विचार, भावनाएं और गहरी इच्छाओं का भंडार है। यह एक अथाह सागर है जिसमें अनगिनत संभावनाएं छिपी हैं। तो आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं, जहां हम अपने अवचेतन मन की गहराइयों में उतरेंगे और अपनी असीम क्षमता को जागृत करेंगे। हमारे ऋषियों ने कहा है कि विचारों में असीम शक्ति होती है। यह कोई दार्शनिक बात नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है। जैसे कि ऋग्वेद में उल्लेख है, यद भावम तद भवति, अर्थात जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। अगर हम अपनी इच्छाओं को अपने अवचेतन मन में गहराई से बैठा देते हैं, तो वह इच्छा धीरे धीरे हमारे जीवन में साकार होने लगती है। उदाहरण के तौर पर, जब आप हर दिन अपनी इच्छा को सकारात्मक तरीके से दोहराते हैं, तो वह अवचेतन मन में गहराई से समा जाती है। तो आइए अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करें और अपने अवचेतन मन को अपनी इच्छाओं का साथी बनाएं। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने अवचेतन मन तक पहुंचें कैसे? इसके लिए हमें एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है जो हमें बाहरी दुनिया के शोर से दूर ले जाए। ध्यान और मंत्र इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और मंत्रों के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन को जागृत कर सकते हैं। यह एक यात्रा है जो हमें अपने भीतर की गहराइयों तक ले जाती है। अवचेतन मन को सक्रिय करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है ध्यान। यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक ऐसी विधि है जो हमें अपने मन को समझने और उसे नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। ये एक साधना है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात योग मन की चंचलता को रोकने का साधन है। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की चंचलता को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में स्थिरता ला सकते हैं। यह एक प्राचीन विधि है जो आज भी उतनी ही प्रभावी है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका अवचेतन मन शांत होता है। जैसे एक झील में जब तक लहरें उठती रहती हैं, तब तक हमें उसकी गहराई का पता नहीं चलता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की गहराइयों को समझ सकते हैं और अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। साथ ही मंत्रों का उच्चारण अवचेतन मन को जागृत करता है। मंत्र कोई जादुई शब्द नहीं है, बल्कि ध्वनि की वह शक्ति है जो हमारे मन और शरीर पर गहरा प्रभाव डालती है। मंत्रों के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं। यह एक साधना है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। तो आइए ध्यान और मंत्रों के माध्यम से अपने अवचेतन मन को जागृत करें और अपनी इच्छाओं को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाएं। यह एक यात्रा है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और हमारे जीवन में शांति और संतुलन लाती है। ध्यान और मंत्रों के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ऋषि मुनि जो जंगलों में रहते थे, वो इतने शक्तिशाली कैसे बन गए? वे अपनी साधना और तपस्या के माध्यम से अद्वितीय शक्तियों को प्राप्त करते थे। उनके पास ऐसा क्या था जो हमें नहीं मिलता? उनके पास एक गहरा आत्मज्ञान और अवचेतन मन की शक्ति थी जो उन्हें अद्वितीय बनाती थी। हमारे शास्त्रों में भगवान का वर्णन केवल बाहरी शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक ऊर्जा के रूप में भी किया गया है।
यह आंतरिक ऊर्जा ही हमारे अवचेतन मन को जागृत करती है और हमें अद्वितीय बनाती है। भगवान कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो कहीं दूर आसमान में बैठी है, बल्कि वह तो हमारे भीतर ही विराजमान है। यह आंतरिक सत्ता ही हमें मार्गदर्शन देती है और हमारे जीवन को दिशा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो। इसका अर्थ है कि मैं सभी के हृदय में स्थित हूं। यह वाक्य हमें यह समझाता है कि भगवान हमारे भीतर ही हैं और हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है, अर्थात मैं सभी के हृदय में स्थित हूं। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानने लगते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे पूरा करने की दिशा में कार्य करने लगता है। यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। तो आइए अपनी इच्छाओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें, उन पर विश्वास रखें और अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचानें। यह शक्ति हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाएगी और देखें कि कैसे आपका अवचेतन मन उन्हें साकार करने में आपकी मदद करता है। यह यात्रा आत्मखोज और आत्म साक्षात्कार की है, जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से मिलाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अवचेतन मन का सही उपयोग करके हम अपनी इच्छाओं को कैसे साकार कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह निर्धारित करें कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। अपनी इच्छा को स्पष्ट और सटीक शब्दों में परिभाषित करें। एक बार जब आप अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लेते हैं तो उसे प्राप्त करने के लिए सकारात्मक रूप से सोचना शुरू कर दें। हर दिन सुबह और रात अपनी इच्छा को सकारात्मक तरीके से दोहराएं। ध्यान और मंत्र जाप के माध्यम से आप अपने अवचेतन मन को और अधिक ग्रहणशील बना सकते हैं। हर दिन 10 से 15 मिनट का ध्यान करें और अपनी इच्छा को भगवान को समर्पित करें। दोस्तों, हमारे पुराण और शास्त्र ज्ञान और प्रेरणा का अथाह भंडार है। इनमें न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान है, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और जीने की कला भी सिखाई जाती है। इनमें हमें ऐसी अनेक कथाएं मिलती हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं। ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ऐसी ही एक कथा है ध्रुव की। ध्रुव की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ध्रुव एक छोटे बालक थे जिन्हें अपने पिता का प्रेम नहीं मिला। उनके पिता ने उन्हें नजरअंदाज किया और यह ध्रुव के लिए बहुत दुखदायी था। लेकिन ध्रुव ने हृदय छोटा नहीं किया। उन्होंने अपने मन में एक बड़ा लक्ष्य रखा और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत की। उन्होंने अपने मन में राजा बनने की इच्छा रखी और भगवान विष्णु की आराधना शुरू की। ध्रुव ने अपनी पूरी आत्मा और शक्ति से भगवान विष्णु की तपस्या की। ध्रुव की तपस्या साधारण नहीं थी। उन्होंने अपने तन और मन को कठोर तपस्या में लगा दिया, बिना किसी विचलन के। उन्होंने कठोर तपस्या की, अपने तन को कष्ट दिए, अपने मन को विचलित नहीं होने दिया। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि भगवान विष्णु को प्रकट होना पड़ा। भगवान ने ध्रुव से वरदान मांगने को कहा। यह ध्रुव की तपस्या और भक्ति का परिणाम था। ध्रुव ने कहा कि मुझे तो बस आपके चरणों में स्थान चाहिए। यह उनकी सच्ची भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। भगवान ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें ऐसा वरदान दिया जिसके कारण वे तीनों लोक में प्रसिद्ध हुए। ध्रुव तारे के रूप में अमर हो गए। तो आइए ध्रुव की कथा से प्रेरणा लें, अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत करें और अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें। ध्रुव की तरह हम भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं यदि हम सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करें। दोस्तों, हमारा अवचेतन मन एक दिव्य शक्ति है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, लेकिन हम सभी इसके अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। यह वही शक्ति है जिसे हमारे ऋषियों और मुनियों ने तपस्या और ध्यान के माध्यम से जागृत किया। उन्होंने इस शक्ति का उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए किया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अर्थात जैसा आप देखते हैं वैसा ही आपका संसार बनता है। इसलिए अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रखें, उन पर विश्वास रखें और अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता और मंत्रों के माध्यम से जागृत करें। तो आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं, अपने अंदर छिपी असीम शक्ति को जागृत करते हैं
और अपने जीवन को एक नया आयाम देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पुनः उत्थान को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम फिर से एक नई प्रेरणा और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ मिलेंगे।